स्ट्रैटेजी क्या बेसिकली किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए एंड मूवमेंट के ऊपर। तो उसके अंदर एक जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है आप लोगों के लिए कि मैं किसी तरीके से कुछ ये कर लूँ कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, और उसके लिए आपको एक सॉलिड चीज़ जो करनी है डेली बेसिस पर, जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है इसमें डेली बेसिस पर ये आपको करना ही करना है। और वो डेली बेसिस पे क्या करना है, अकाउंट्स के अंदर रोज आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करने हैं, लॉ के अंदर रोज आपको जो अदर लॉ वाला सेक्शन है वो रिवाइज करना है। कॉस्टिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको डेली बेसिस में कॉस्टिंग के अंदर जो है स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजट, ये 3 चैप्टर्स रोज देखने ही देखने हैं। और टैक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो जीएसटी, ये वाला पोर्शन जो है आपको कोशिश करनी है कि आप डेली बेसिस पर रिवाइज करें। अब डेली बेसिस पर रिवाइज करने का मतलब क्या है, अगर आपके पास परफेक्ट रिवीजन बुक है तो परफेक्ट रिवीजन बुक में से एटलीस्ट ये वाला कंटेंट आपको डेली बेसिस पर पढ़ना ही पढ़ना है। और इसको पढ़ने में परफेक्ट रिवीजन बुक से हार्डली आपको 1 घंटे के आसपास का समय लगने वाला है। अदरवाइज मेक श्योर कि अगर आपके पास परफेक्ट रिवीजन बुक भी नहीं है तो ये कंटेंट के जो आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं वो आप जो है रूटीन बेसिस पर रिवाइज करें, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए ये आखिरी समय है, इस आखिरी समय में जो आपने किया दैट विल डिसाइड कि आपका क्या होने वाला है। और मैं बता रहा हूँ सबसे स्कोरिंग एरियाज़ हैं ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से पेपर आना ही आना है, भर भर के पेपर आना है, सबसे आसान एरिया है और सिंपल स्ट्रेट अवे पेपर आना है। तो आखिरी के 30 दिनों के अंदर आप अपनी पूरी जान लगा दें। यहाँ से जो है लगभग आपको 130 नंबर के आसपास का पेपर देखने को मिलेगा। और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि 130 में से आप यहाँ पे 110 से ऊपर नंबर लेके आओ। इसके अलावा सर हमें और क्या करना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी न्यू मटेरियल इस समय बिल्कुल भी ना करें, कोई भी नया क्वेश्चन देखने की कोशिश ना करें। सबसे बड़ा प्राइम फोकस बनाएं कि इस समय जितने भी आईसीआई मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन हैं, चाहे वो इलस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हैं, चाहे वो बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, घोट के रगड़ के लस्सी बना करके डकार मार के पी जाओ अगर पास होना है तो। बार बार बता रहा हूँ आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस में से लगभग 80% पेपर स्ट्रेट अवे हमें देखने को मिलता है। कुछ मत करो, आरटीपी को भी गोली मार दो, मॉक टेस्ट को गोली मार दो, पास्ट एग्जाम को गोली मार दो, लेकिन आईसीआई मॉड्यूल के जितने भी इलस्ट्रेशन है और एक्सरसाइज हैं प्लीज डोंट इग्नोर इवन अ सिंगल क्वेश्चन। ये आखिरी समय जो आपके पास बचे हुए हैं कोशिश करो कि इसकी 3 बार आप रिवीजन जो है कर दो। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आपके लिए, बहुत एक अच्छा आपको कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट करके देती है। फियर फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं आपका उससे कम होता है। और एक चीज़ जो अगर आप कर सकते हैं, अगर आपने नहीं करी और जो करनी भी चाहिए, मॉक टेस्ट। जी हाँ, कम से कम कोशिश करें 3 जो है फुल कोर्स के मॉक टेस्ट देकर आएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल कोर्स के मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा क्या होता है, बार बार क्यों बोलते हैं हम कि फुल कोर्स के मॉक टेस्ट दो, तो उसका बच्चों सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपको पेपर प्लानिंग समझ में आती है कि 3 घंटे में पेपर करना कैसे है एग्जैक्टली। 3 घंटे में मुझे कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। सेकेंड चीज़ आपको ये समझ में आता है कि हम जो पूरा का पूरा कोर्स एक बार में कर रहे हैं, उसका पेपर एक बार में दे रहे हैं, तो कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। कुछ बच्चों को चैलेंजेस आते हैं कि उनका पेपर समय पर नहीं पूरा हो पाता, कुछ बच्चे पैनिक हो जाते हैं, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता क्वेश्चन कौन सा पिक करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पता लगे, उससे बेटर है कि आपको घर पे पता लग जाए। तो 3 मैं एडवाइस करूंगा कि आप कम से कम फुल कोर्स के 3 पेपर जरूर दे के जाएं। अकाउंट्स के 3, लॉ के 3, टैक्स के, कॉस्ट एफएम के। वैसे तो हमेशा मैं 10-10 की एडवाइस देता हूं, लेकिन अगर अभी आपके पास समय नहीं है, कम समय है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं 3 पेपर जरूर दें। तो मेरी बड़ी सिंपल सी सरल सी एडवाइस है, अकाउंट्स में एएस, लॉ में अदर लॉ, कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड, मार्जिनल बजट, टैक्स में जीएसटी, घोट के रगड़ा मार करके एकदम अच्छे से पी लो। परफेक्ट रिवीजन बुक है तो डेली एटलीस्ट ये वाला एरिया उसमें से रोज रीड करना है 1 आवर के लिए। सेकंड, मैं आपको जो एडवाइस दे रहा हूँ, क्या कोई नया मटेरियल हाथ नहीं लगाना। आईसीआई के जो क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज के हैं 3 बार अच्छे से कर लो। आरटीपी पास्ट एग्जाम ये कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, जितना कर रखा है उसको रिवाइज कर लो, लेकिन एटलीस्ट आईसीआई के क्वेश्चन 3 बार रिवाइज कर लो। ये आपको अच्छे से आने चाहिए। 80% के आसपास पेपर आपको इसमें से देखने को मिल सकता है।
मॉक टेस्ट में आपको एडवाइस दे रहा हूँ, 3 फुल कोर्स के आपने मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, इससे आपका बहुत ज़्यादा भला होगा। जो बच्चे ग्रुप 2 दे रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, लास्ट के 30 डेज के अंदर अकाउंट्स के अंदर, एडवांस अकाउंट्स का जो पेपर है उसके अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग के अंदर जो आपके पास स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, उसके बाद EIS SM के अंदर जो SM वाला पार्ट है, और FM इको के अंदर इको वाला पार्ट, ये जो है आपको डेली एक बार रीड करना ही करना है। डेली कम से कम एक बार आप इसको जो है रीड करेंगे। कहाँ से करना है, परफेक्ट रिवीजन बुक में से। देखिए वो एरिया है जहां से कोई भी एग्जामिनर चाह कर भी पेपर मुश्किल नहीं बना सकता, और 101% पेपर आना ही आना है। AS टपक गए तो 30 नंबर के, ऐसे टपक गए 40 नंबर के, 70 SM आ गया 50 नंबर, 120 और इको आ गया 160। 160 नंबर में से अगर 150 लिया है तो बताओ पास होने के लिए क्या बचता है। और ये अगर बच्चा आज भी स्क्रैच से करना शुरू करे तो 10 दिन में ये सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। ये वो एरियाज हैं जिसके ऊपर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। सेकंड, अगेन मेरी यहाँ पर एडवाइस है कि आप लोग जो है ICI मॉड्यूल के जितने क्वेश्चंस हैं ग्रुप 2 के अंदर वो सारे के सारे बहुत अच्छे से करें। कोई भी न्यू मटेरियल को हाथ लगाने की कोशिश ना करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इस समय खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों की उड़ाई हुई हवाओं के ऊपर बिल्कुल ना ध्यान दें कि ये आ सकता है, वो आ सकता है, यहाँ से पेपर आता है, वहाँ से आता है। दोस्तों को जितना इस समय कम से कम सुनेंगे, टीचरों को जितना कम से कम सुनेंगे, इंक्लूडिंग मी, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय वो समय है जो आपको सबसे ज़्यादा क्या करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी। जितना आप लोग इस समय सेल्फ स्टडी करोगे, दुनियादारी से दूर रहोगे, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। यूट्यूब पे बैठने से, टेलीग्राम पे बैठने से, इंस्टाग्राम पे बैठने से सिर्फ टाइम पास होगा, सेल्फ स्टडी का समय बर्बाद होगा। ये मैं हर बच्चे को बात बताना चाह रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस समय सेल्फ स्टडी करें। जितना सेल्फ स्टडी करेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन है। और कोशिश करें कि देखिए कुछ नहीं होता अगर थोड़े दिन आप कम सो लेते हैं, 4 घंटे 5 घंटे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 16 से 17 घंटे की पढ़ाई करने की जो है थोड़ी सी आदत बनाएं। सुबह 4 बजे उठे, नाइट स्टडी करते हैं तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पढ़िए। याद रखो ये समय जो है ना दोबारा वापस नहीं आएगा। एग्जाम होने के बाद 2 महीने का समय मिलेगा, जब तक रिजल्ट नहीं आता। खूब सोना, 24 घंटे सोना, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। याद रखो इस दुनिया के अंदर कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि तुमने कितनी मेहनत करी थी। इस दुनिया में हमेशा ये पूछा जाता है कि आपका रिजल्ट क्या आया। उस रिजल्ट को लाने के लिए आपने 1 घंटे की पढ़ाई करी है, 100 घंटे की पढ़ाई करी, कोई आपसे नहीं पूछेगा। तो रिजल्ट वाले दिन अगर चाहते हो कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए तो इस समय एक एक पल की अहमियत को समझो। ये जो समय आप लगा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो डिफरेंट एक्टिविटीज के ऊपर, या किसी भी तरीके से आप वेस्ट कर रहे हो, उसको सबको साइडलाइन कर दो। ये समय बच्चों लौट के वापस नहीं आएगा। फिर इस समय को याद करके रोगे, आंसू गिराओगे, उसका कोई फायदा नहीं।